हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस का सेट नंबर 8। तो बने रहेगा वीडियो को लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, सेट का डेली रिवीजन करने के लिए हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, या फिर डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं @डेली प्रैक्टिस। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निपसद का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा। तो इसका जो विपरीतार्थक हो जाएगा विहित। क्या विहित? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का परिवाच्य है। तो सूर्य का परिवाच्य है जो दोस्तों क्या रवि हो जाएगा। निम्न में से कौन पत्नी का अर्थ नहीं है। तो माया। माया जो है तो धन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है, यह किस लोकोक्ति का अर्थ है। तो यह जो है दोस्तों, मानो न मानो, मानो तो गंगा न तो बहता पानी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, छल कपट किस समास का उदाहरण है। तो छल कपट जो है द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या? द्वंद्व समास का। संस्कृत का सही संधि विच्छेद क्या है। तो संस्कृत का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा सम जोड़ कृत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, भूखे को रोटी दो, इस वाक्य को किस विभक्ति को चिन्हित किया गया। तो यह जो है क्या संप्रदान। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय में प्रत्यय क्या है। तो राष्ट्रीय में जो प्रत्यय है दोस्तों वह यह प्रत्यय है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो इसमें जो है दोस्तों शहद जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, ये पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसे मत छुओ यह बहुत गर्म है, कालांतिक पद में किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसमें जो है निश्चयवाचक। क्या? निश्चयवाचक। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसके अनुसार जो हो जाएगा दोस्तों यह ईश्वर अत्यंत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, आई एम सेटिस्फाइड फिल इन द ब्लैंक्स विथ योर वर्क। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गिव द अपोजिट ऑफ एनर्जी। तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों यह हो जाएगा डिसअपियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला, पिक आउट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो है दोस्तों यह ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, मुकेश एंड मी आर गोइंग टू दिल्ली। यह जो है दोस्तों ये गलत है। मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, ये मैथ का है, मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। और अगर फिर मैथ का भी वीडियो चाहिए अलग से तो कमेंट करके बता दीजिएगा, अलग से हम इसका वीडियो बना देंगे। इसका सही आंसर आ जाएगा 0.9। इसका 5/3। इस प्रश्न का हो जाएगा 10 और 45। इसका हो जाएगा 33.1/3। इसका हो जाएगा 70 और 71। इक्कीस को 20। इसका जो हो जाएगा 30। इसमें 2:1। इसमें जो है 20। इसका जो 8। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। तो ये इसने जो है सर विलियम जोन्स ने किया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने। अगला है हमारा, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ। तो सूफी संप्रदाय का जो उद्भव हुआ वो इस्लाम से हुआ है। किससे? इस्लाम से। गुरुमुखी लिपि किसके द्वारा विकसित की गई। तो यह गुरु अंगद देव के द्वारा। किसके? गुरु अंगद देव के द्वारा। अगला हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष स्थित है। तो वह हम्पी में। कहाँ? हम्पी में। अंकरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह जो है कंबोडिया में है दोस्तों। कहाँ? कंबोडिया में। अगला है, पांडिचेरी में किसके उपनिवेश थे। तो पांडिचेरी में जो है दोस्तों वो फ्रांसीसियों के। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा संत महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो वह तुकाराम। कौन? तुकाराम। श्रीमद् भागवत का अनुवाद अंग्रेजी में सर्वप्रथम किसने किया। तो चार्ल्स विल्सन ने। किसने? चार्ल्स विल्सन ने। अगला है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह सिंह स्तंभ कहाँ से लिया गया है। तो यह जो है सारनाथ से लिया गया है। कहाँ से? सारनाथ से। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था। तो राष्ट्रगान जो है सर्वप्रथम 1911 में
कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। अगला है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, तो वह कब बनाई थी? तो उन्होंने जो यह पार्टी बनाई थी दोस्तों वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। सिखों के अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन है? तो सिखों के अंतिम गुरु जो है वह गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो यह जो था कौन? राजेंद्र चोल थे, राजेंद्र चोल। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? तो है फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता? तो है विक्रमादित्य के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विश्व का सर्वाधिक गहरी झील है? तो यह बैकाल झील हो जाएगी। कौन? बैकाल झील। अगला है हमारा विक्टोरिया जलप्रपात संबंधित है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जो है जाम्बेजी नदी से संबंधित है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ते हैं? तो पनामा नहर जो है दोस्तों वह प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। अगला हमारा निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीप का महाद्वीप कहा जाता है? तो एशिया को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए सही। निम्नलिखित में से कौन सा नदी का निक्षेपक का स्थल रूप नहीं है? तो इसमें जो है दोस्तों नदी विसर्प या मीमांडर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा निम्न में से कौन सा गीजर भारत के बिहार प्रांत में है? तो यह सीताकुंड। कौन? सीताकुंड। अगला प्रश्न है बिहार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है सहारा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता? तो वह अंटार्कटिक महासागर को। किसको? अंटार्कटिक महासागर को। अगला है बेरिंग जलडमरू मध्य अलग करता है, तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है वह अलग करता है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारत में कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादन करता? तो वह हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही हो जाएगा। अगला है कौन सी नदी नकदी फसल महाराष्ट्र में पैदा नहीं होती? तो वह रबड़। रबड़ जो है महाराष्ट्र में नहीं होती है। अगला है बुल्लर बैराज निम्न योजना किस राज्य से संबंधित? तो यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। अगला हमारा सह्याद्री पर्वत स्थित है, तो सह्याद्री पर्वत जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप समूह है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है रामेश्वर। क्या? रामेश्वर। अगला है मंत्रिमंडल में सम्मिलित होते हैं, तो मंत्रिमंडल में जो सम्मिलित होते हैं वो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा कब भंग होती है? तो राज्यसभा जो कभी नहीं भंग होती है। अगला प्रश्न है संसद की बैठक एक साल में कम से कम कितनी बार होती है? तो संसद की बैठक जो है वो एक साल में कम से कम जो है दोस्तों वह 2 बार होती है। अगला है भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? तो वह मोरारजी देसाई। कौन? मोरारजी देसाई। अगला है CAG अपना रिपोर्ट किसे देता था? CAG रिपोर्ट अपना जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए प्रश्न किस प्रकार का होता है? तो वह तारांकित एवं अतारांकित दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला भारत में लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में लोकसभा का जो पहला आम चुनाव हुआ है और दोस्तों 1951-52 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। लोकसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता? तो वह जो है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसे? लोकसभा के अध्यक्ष को। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला है संसद में पेश किए जाने वाले विधेयक कितने प्रकार के होते हैं? तो वह जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये गैर सरकारी विधेयक। क्या? गैर सरकारी विधेयक। ऑप्शन नंबर नहीं दोस्तों दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है गैर सरकारी कार्य दिवस होता है, तो वह शुक्रवार होता है। क्या? शुक्रवार। अगला हमारा विधान परिषद का सभापति, तो विधान परिषद का सभापति जो विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है संघीय मंत्री परिषद में त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? तो वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वह 25 वर्ष होनी चाहिए।
शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? तो यह सब सर्वप्रथम ब्रिटेन में विकसित हुई है। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो वह 7 वर्षों तक। चलिए दोस्तों अब विज्ञान के प्रश्न पर अगला, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा दोस्तों। किस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है? तो किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ओम का नियम है तो ओम का नियम जो है v बराबर IR। अगला है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की दूरी समानुपाती है तो वह गिरने के समय के वर्ग के। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल निर्भर नहीं करता तो वह जो है दोस्तों यह किस पर निर्भर नहीं करता है? तो यह जो है उनके द्रव्यमानों के योग पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, इसको जो सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो इसका जो आंसर आ जाएगा वह 9.8 किलो। प्रतिध्वनि का कारण है तो प्रतिध्वनि का जो कारण है वह ध्वनि का परावर्तन है। अगला है, ध्वनि की आवृत्ति 20 हर्ट्ज है तो आवर्तकाल कितना होगा? तो 0.005 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, अनुदैर्ध्य तरंग के बीच की दूरी होती है तो λ/2। गैसों के कणों में के बीच आकर्षण बल होता है तो गैसों के बीच जो है कम आकर्षण बल होता है। अगला प्रश्न है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मान केल्विन में होता है तो 20 डिग्री सेल्सियस का मान जो है वो केल्विन में 293 केल्विन होता है। अगला है, किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदलने में बिना ताप बदलने जितना उष्मा लगती है वह ठोस कहलाता है तो वह ठोस जो है क्या कहलाता है? वह द्रवन उष्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है मिश्रण को पृथक किया जाता है तो इसे जो है कब किया जाता है? प्रभाजी आसवन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन उपधातु है? तो इसमें जो है दोस्तों कौन उपधातु है? तो इसमें जो हो जाएगा जर्मेनियम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फाइड का सूत्र है तो सोडियम सल्फाइड का जो सूत्र है वह N2S है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आयन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन धन आवेशित कण है? तो इसमें जो है धन आवेशित कण है दोस्तों यह P है क्या? प्रोटॉन। परमाणु त्रिज्या एक परमाणु की त्रिज्या होती है तो एक परमाणु की त्रिज्या जो है वह 10⁸ सेंटीमीटर होती है। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है तो द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है N+P के। अगला है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। किसकी? ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। अगला हमारा, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में जो दोस्तों वह पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? तो यह जो होती है यह ग्राना में होती है। क्या? ग्राना में। अगला हमारा, पसलियों के बीच कौन सी मांसपेशियां पाई जाती है? तो वह जो इंटरकॉल। क्या? इंटरकॉल। अगला हमारा, हीमोग्लोबिन से जुटकर CO2 क्या बनाता है? तो वह कार्बोमोनिक्स हीमोग्लोबिन बनाता है। अगला है, अनॉक्सी श्वसन में कुल कितने ATP बनता है? तो उसमें 2 ATP। अगर ऑक्सी श्वसन कहेगा तो दोस्तों तो उसमें 38 ATP बनता है। इसका आंसर जो हो जाएगा ए। इनमें से किसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है? तो वह हीमोग्लोबिन के कारण। अगला हमारा, कौन सा रक्त प्लाज्मा से नहीं छनता है? तो वह जो है प्रोटीन हो जाएगा। क्या? इसमें से आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगला, सेक्स क्रोमोसोम की खोज किसने किया था? तो इसकी जो खोज है जो वो मार्गन ने किया था। अगला हमारा और लास्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह जो है नर्मदा नदी पर है। किस? नर्मदा नदी पर। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्यूज के माध्यम से रिवीजन करने के लिए सेट को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए